हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग, जिसमें 4 डार्ट हम डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डार्ट किस तरीके से डालनी होती है, मतलब चारों डार्टों का जो रियल मेज़रमेंट है वो कैसे लगाते हैं। आइडिया से तो हम लगा देते हैं कैसे भी, बट जो रियल होता है उसको कैसे करते हैं, सही तरीके से हम ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ब्लाउज़ से मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए किस तरीके से गले को नापा जाता है, किस तरीके से चेस्ट को नापा जाता है, कैसे आर्म होल की गोलाई और ये सब का नाप हमें लेना होता है। ब्लाउज़ का फुल ट्यूटोरियल मैं आपको समझाने वाली हूँ इसमें। सिंपल ब्लाउज़ का सिले हुए ब्लाउज़ के फ्रंट से हुक को लगा लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमें चेस्ट का नाप लेना है फ्रंट से, जो कि हमारा 18 इंच आया है, और नाप है 36 इंच। अब हमने कमर का नाप ले लिया। इस तरीके से हुक को लगा के रखना है। कमर का आया है 15, जो कि 30 रहेगा। अब हमें ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लेना है। ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच। लंबाई हमेशा ब्लाउज़ में पीछे से ही नापनी होती है। हमने गले का नाप ले लिया है। इसी तरीके से हमें नाप को लेना है। ये हम आर्म होल की लेंथ का नाप लिया है। ये आर्म होल की गोलाई हमें इस तरीके से नापनी है। अब हमें फ्रंट नेक का निशान लेना है इस तरीके से। ये हमारा टक्स पॉइंट वाला निशान था, ये हमारा फ्रंट नेक का निशान है। ऐसे करके बराबर में देख लेना है। फ्रंट नेक हमारा 6.5 का आया है, कुछ इस तरीके से। अब हम अपने मेन फैब्रिक को उठा लेंगे। जो हमारा बाजू का नाप हमने नहीं लिया था, बाजू का नाप लेना है। जो मेरी ब्लाउज़ की बाजू, उससे हम मुझे 1 से 1.5 इंच बाजू की लेंथ ज़्यादा रखनी है, और गुलाई का नाप भी ले लेंगे इस तरीके से। तो कस्टमर ने जो मेरे को फैब्रिक दिया था वो 80 सेंटीमीटर से भी थोड़ा कम था भाई, और इसमें ये वाला ब्लाउज़ पूरा निकालना था। तो कम फैब्रिक में भी आप इस तरीके से ब्लाउज़ को निकाल सकते हो अगर आप मेरे तरीके से काम करोगे। तो फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और बंद साइड को हमें अपनी तरफ करके रख लेना है। सबसे पहले हम नीचे लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, जो कि हमारा नीचे फोल्ड करने में जाएगा। इस तरीके से हमें 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। उसके बाद हम लंबाई रखेंगे, जो कि हमारी 13.5 इंच तैयार है, और हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से मैंने 14 इंच पे निशान लगाया। अब हमें लाइन को सीधा कर लेना है। तो हमने तीरा नहीं नापा था, तीरे की भी हमें ज़रूरत है। वैसे अगर आपने बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट लिया होता तो उसमें मेथड यूज़ करना था, बट अभी हमारे पास ब्लाउज़ है तो हम तीरा नाप लेंगे। तो तीरा है हमारा 11 इंच का, क्योंकि बैक नेक थोड़ा डीप है, तो 5.5 इंच का तीरा ले लिया है, और 6 इंच की आर्म होल की लंबाई ले ली है। एक निशान हम 7 इंच पे इधर लगाएंगे, वो किस लिए लगाया है आगे मैं आपको वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो एक निशान अपना 5.5 इंच वाला भी उठा लेंगे इस तरीके से, और लाइन को सीधा कर देंगे। अब हमें फिटिंग वाला निशान लगाना है 9 इंच का। कमर का निशान लगाना है 7.5 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट की डार्ट के लिए, और लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम सिलाई मार्जिन लेंगे 2.25 इंच का। 1.5 इंच का भी आप रख सकते हो। मुझे इंटरलॉक करनी है इसलिए 2.25 इंच का लिया है। तो 7 इंच का निशान हम इसलिए लगाते हैं ताकि पीछे से कपड़ा खींचे ना। जो हमारा पूरा तेरा होता है उसका नाप ये हमें लेना होता है, या फिर जितना आपका बीच में आया है उसका हाफ आप करके ले सकते हैं। इस तरीके से इसको राउंड शेप में लगा देना है। ऊपर से टक्स पॉइंट वाला निशान उठाएंगे 9.5 पे, और ये कमर जितनी भी आई है उसका हाफ करके इस बैक प्लेट का निशान हमें लगाना होता है। जितनी भी कमर का हमारा आता है उसकी हाफ करके ये हमें बीच में लगाना होता है इस तरीके से। तो 1 इंच हमने लिया था, तो 1 इंच की ही प्लेट का निशान हमें लगाना है, जो कि मैंने पीछे 1 इंच का लगाया, और इसको अब हमें कटिंग कर देनी है। मैंने इसकी कटिंग कर दी है। नेक का निशान लगाएंगे ऊपर से 2.25 इंच पे, नीचे से हमें लगाना है 8 इंच पे। तो ऊपर से 2.25 इंच की चौड़ाई हमने ली है, नीचे से हम लेंगे 2.5 इंच की चौड़ाई, क्योंकि अगर 2.25 की 2.25 ही रखोगे तो वो वी शेप बन जाता है, गोल नहीं बनता, यानी कि यू शेप में नहीं आता। अब हमने इसकी गोलाई दे दी है, और फाइनली हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया। अब फैब्रिक को हमने घुमा के रखा हुआ है, ओपन साइड अपनी तरफ कर ली है, और इसमें हमें आई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन भी छोड़ना है। पहले हम बाजू का भी हिसाब देख लेंगे, क्योंकि इस ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट में हमें नीचे पट्टी जोड़नी पड़ेगी। बाजू का हिसाब हमने देख लिया है। बाजू के लिए फैब्रिक बचा हुआ है नीचे, तो हमें इसको इस तरीके से रख लेना है।
इस तरीके से हमने रख लिया। आगे की साइड में हमने मार्जिन छोड़ दिया है, जो कि हम आई हुक की पट्टी में यूज़ करने वाले हैं। मार्जिन उतना ही छोड़ना है जितना आपको यूज़ करना है, या फिर उतना ही लेना है, उतना ही मार्जिन यूज़ करना जितना आपने छोड़ा है। तो मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम छोड़ा है, क्योंकि कपड़े की बहुत कमी है इसमें हमारे पास। तो ऊपर से 2.25 इंच लिया, नीचे से हमने 2.5 इंच लिया। तो ये 2.25 और 2.5 हमने, जो आप लाइन देख रहे हो आई हुक की पट्टी से अलग, उससे हमें लेना है, ना कि मेन किनारे से हमें लेना है, और इसकी गोलाई दे देनी है। तो अब हमें क्या करना है, कमर वाला निशान हमने लगाना है। इसमें आगे हमें 1.5 इंच की प्लेट डालनी है, और 2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, 1.25 इंच का। तो ऊपर से लगाएंगे 9.5 इंच पे निशान, जो कि हमारा टक्स पॉइंट था। अभी हम 1/2 इंच इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे। कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसको लाइन को सीधा कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा चेस्ट भाग था उस पर इधर से मैंने लिया 1.5 इंच, इधर 2.25 और इधर 2 इंच का निशान मैंने लगा दिया है इस तरीके से। तो अब इस लाइन से 1/2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है, और इधर 1 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना है। तो ये जो हमारा कॉर्नर था, हमें इसको भी पहले सीधा कर लेना है। जो 7 इंच का हमने निशान लगा के इस तरीके से टेढ़ा किया था, यानी कि जो आर्म होल के निशान हमने लगाए थे उनकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, 3.6 पे लगाना है, और 1.5 इंच ये मैंने प्लेट का निशान लगाया था इधर में। इस तरीके से इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब जो 1/2 इंच निशान था वहाँ मिलाना है, जो हमने इधर 1 इंच नीचे लगाया था उधर मिलाना है। तो ये क्रॉस करके जाना चाहिए इस तरीके से, तब हमारी ये प्लेट बनेगी। जो हमारा मेन टग, अब हम 1/2 इंच इसको नीचे की तरफ लाएंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। हमें ऊपर मार्जिन ऐड नहीं करना होता है, इसको बाद में हम नीचे की तरफ खिसका देते हैं इस तरीके से, फिर हमारी प्लेटों का राउंड बन के आ जाता है। इसके बाद हमें अभी फ्रंट पार्ट आर्म होल की छटाई नहीं देनी है, वो हम प्लेट डालने के बाद देंगे, क्योंकि उसमें गोलाई ख़राब हो जाती है। तो अब हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो फैब्रिक कुछ इतना था, 5 इंच की हमें बाजू तैयार रखनी है। 1.25 इंच पे मैंने नीचे की तरफ मार्किंग कर दी है इस तरीके से। 1.25 इंच मार्किंग करने के बाद ये हमारी फोल्ड वाली है, 5.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ लगाया है इस तरीके से, और इसको लाइन को भी सीधा कर देंगे। हमारे पास इतना चौड़ा फैब्रिक नहीं है कि हम पूरा, मतलब छोटी छोटी पट्टियाँ बची हुई हैं तो कम कम ही जोड़ लगाना है, तो इसलिए हम 4 फोल्ड ही इसको करेंगे, ताकि हमें जोड़ की पट्टियाँ कम दिखे हमारी। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, सही से दिख नहीं रहा था इस तरीके से। अब हमें, वैसे हमें 3.5 इंच डाउन करना था, बट हमें नीचे फैब्रिक ज़्यादा रखना है तो हम 3 इंच ही डाउन करेंगे। जितना भी चेस्ट भाग आया है उसका आधा इंच कम करेंगे इस तरीके से। 9 आया था, 8.5 इंच पे तिरछा मार्क करेंगे। ऊपर से 2.25 इंच का निशान लगाना है, और इस तरीके से शेप दे देनी है स्लीव्स के लिए। आगे से 5.5 इंच की मोहरी हमें रखनी है स्लीव्स की। इस तरीके से लाइन को सीधा कर देंगे। मार्जिन ले लेंगे 2.25 इंच का, और साइड में हमें बचे हुए टुकड़ों में से कुछ टुकड़े रख लेने हैं, जो कि हमारा आधा इंच अंदर की तरफ दबा के हमें रखना है मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से हमें जोड़ लगाना है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग है इस तरीके से, और ये मार्जिन वाली को भी कटिंग कर देना है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से ये हमारे जोड़ कट हो चुके हैं। इसको आराम से हमें अलग कर देना है। सेंटर में एक कट लगाएंगे, और फ्रंट पार्ट की छटाई भी हम अभी दे देंगे इस तरीके से। जो फिटिंग वाला मार्क है उसको हाफ करेंगे, और 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट हो गया है। इस तरीके से इस पर लिख देंगे, ताकि प्लेन फैब्रिक है, उल्टा सीधे में गड़बड़ ना हो। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम आई हुक की पट्टी का नाप ले लेंगे। तो ये हमारा आ रहा था, थोड़ा साइड हो गया फैब्रिक 9 इंच का, तो हमें 9.5 का आया था, तो हमें 11.5 का कट करना है, क्योंकि ये हमारा नीचे की तरफ जा रहा था इस तरीके से। तो ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी, हम हुक वाली पट्टी को 2.5 इंच का निकाल देंगे। ये थोड़ा सही से नहीं दिख पा रहा है,
2.5 इंच की पट्टी हमने एक हुक वाली पट्टी कट कर ली है। और जो आई वाली पट्टी है उसमें हमें जोड़ डालना पड़ेगा, वैसे भी वो अंदर में चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 इंच के हमने उस पट्टी के भी 2 टुकड़े ले लिए हैं। जोड़ लगाने के बाद वो हमारा पूरा सही से हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये वाली पट्टी में से हमारी फ्रंट पार्ट की पट्टियाँ नहीं निकलेंगी, तो हमें यूरेप देख लेना है किधर साइड ज़्यादा है। हम नेक की पट्टियाँ कट करेंगे, इसको इस तरीके से तिरछे में हमें कर लेना है। और इस तरीके से ये 1.5 इंची है, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है मेरा स्केल, 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो इसको अभी पहले बीच में से अलग अलग करेंगे और उसके बाद इन चारों पट्टियों को नेक के हिसाब से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मेरी गले की पट्टियाँ भी कट हो चुकी हैं।